तो जो भी है तो जहाँ पर अरुण का हम लोग इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं, ठीक है। वो हम लोग का मिस्टर अरुण जो है हम लोग शिमला से बोल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को बहुत ही डीएसपी की से बहुत मतलब हम लोग ये करेंगे, थैंक यू, क्योंकि हम लोग के साथ इतना इस तरह का रिसोर्स पर्सन मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा डीएसपी और जीएस लैब की तरफ से थैंक यू अरुण कि आप हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम वेलकम सर। तो कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है, तो आप लोग इस बीच में नहीं है, कोई फिर बात भी जो है ठीक है, तो कंटिन्यू करो अरुण, ठीक है। ठीक ओके ठीक ओके, थैंक यू सर। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरी एमएससी है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एंड एमसीए है। एंड मेरे को कम से कम 9 साल हो गए जॉब करते हुए, साथ में जीएस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हुए। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे वेब जीएस के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा और आपने मेरे को बीच बीच में रिस्पांस देते रहना जहां मैं आपसे कुछ पूछूं। तो आप सबको ये पीपीटी दिख रही है? यस सर। विजिबल है ना? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपने जीएस की क्लासेस ले ली है अभी तक? यस सर, जीएस पढ़ चुके हैं। तो आपको जीएस का तो फिर फुल नॉलेज है कि जीएस क्या होता है, क्यों होता है, क्यों रिक्वायरमेंट है, एटसेट्रा। यस सर, काइंड ऑफ। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा जो पहले बात करेंगे हम वेब जीएस क्या है। तो वेब जीएस जो है वो एक, आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन आर्कजीएस या क्यूजीएस या मैप बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास वो फाइल्स होती है, हम उसको उसी सॉफ्टवेयर में रन कर सकते हैं या मतलब लाइक उसकी तरह अलग जो सॉफ्टवेयर है उनमें उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब आपको वही जो आपका डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना है पूरे वर्ल्ड को या किसी स्पेसिफिक अपनी टीम को या किसी को भी, तो आप किसका यूज करेंगे? आपको या तो आप उस पूरी फाइल शेयर करनी पड़ेगी। अगर हम अभी मैनुअली जो प्रोसीजर आपने जो सीखा उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको पूरा डाटा शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके वो देख सकता है आपका डाटा जो आपने प्रिपेयर किया है, राइट? तो हम तो वेब.js का बेनिफिट क्या है? वेब.js जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब.js का आपको एग्जांपल दूं, आपने गूगल मैप देखा है? गूगल मैप जो है वेब.js है, ठीक है। उसके अलावा आपने स्विगी देखा होगा या कोई भी ऐप देखा होगा, ओला, उबर, वो सब वेब.js यूज करते हैं, राइट? यस सर। तो हम क्या करते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं कि वेब.js क्या है। वेब.js जो है मोस्टली क्या है कि हार्डवेयर मशीनों की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें क्या करते हैं हम स्पेशल डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओवर द HTTP प्रोटोकॉल। अब HTTP प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है आपका जब आपने किसी भी डाटा को शेयर करना है थ्रू ओवर द इंटरनेट, राइट? तो वेब.js का मोस्टली जो यूज होता है आजकल वो क्या है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही यूज करते हैं, कुछ एक प्राइवेट कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है। तो वेब.js का अगर आपको कुछ ऐसे डाउट होगा कि क्या है, क्यों है, तो ये सब आप मेरे से पूछ सकते हैं बीच बीच में जहां भी आपको ऐसे डाउट हो, राइट? तो अगर हम वेब.js को देखें तो वेब.js जो है आपके दो टाइप के हैं यूजुअली। एक होता है मोबाइल, जो मोबाइल पे दिखेगा, और एक होता है आपका जो वेब पे दिखेगा, जो ब्राउजर पे आप देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका एवोल्यूशन क्यों हुआ, हम डाटा शेयरिंग में हम क्यों वेब.js के ऊपर गए। तो हमारा सबसे पहले जो होता था, जब स्टार्टिंग में हमने डाटा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो हम डाटा स्टोर करते थे, आपके हार्ड डिस्क हो गया, आपका फ्लॉपी हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया। मोस्टली जो शेयर करने का तरीका होता था, हम उसी को एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते थे। आप पेन ड्राइव में डाटा कॉपी करके किसी को देते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर उसके कुछ टाइम बाद हमने ये हो गया कि अगर हमने डाटा कहीं दूर पहुंचाना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम वहाँ FTP हमारे नॉलेज में है। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसके बाद क्या है कि आपके FTP का बेनिफिट ये है कि आप ओवर द इंटरनेट आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ये आपका नॉर्मल डाटा, आप इसमें इमेज भी दे सकते हैं, आप इसमें वीडियोज भी भेज सकते हैं। ये मतलब डाटा ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल है। इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो FTP यूज करते हैं, फाइलजिला हो गया और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम GIS के ऊपर इसकी बात है कि हम क्या करते हैं, जब हमने डाटा फॉर एग्जांपल हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हम अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट,
लाइक इमेजेस, वीडियोस और अदर थिंग। तो हमने क्या किया, मतलब जो हमारे डेवलपर हैं उन्होंने एक सोचा कि हम जो वेब का जीएस का डाटा है उसको क्यों ना ऐसे बनाया जाए कि वो इंटरनेट के ऊपर शेयर हो सके, बट बिना स्पेसिफिक फाइल्स की। आप स्पेसिफिक शेप फाइल भेज रहे हैं या स्पेसिफिक इमेज भेज रहे हैं, उसको कोई फिर वहाँ पे जाके डाउनलोड कर रहा है, फिर वो उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर वो देख पा रहा है। ये सब करने के बजाय आप डायरेक्ट उसको जो डाटा शेयर करना चाह रहे हैं वो कर सके और वो उसको वेब पे देख सके जैसा आप उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में आप यस नो कुछ बोलते रहिए, क्योंकि मुझे डाउट लगता है कि हम ऑनलाइन है कि नहीं है। ओके सर, ओके सर। है ना, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए यहाँ पे अभी सेकंड थिंग तक। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका, हाँ, कि डाटा शेयरिंग के साथ हमारे इश्यूज क्या थे। पहले सबसे पहले हमारे क्या होता था ना, हमने डाटा इकट्ठा किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैप बनाना है कहीं का, अभी जैसे सिखाया होगा आपको, आपने उसके फिर आपने पहले सबसे पहले तो आप डाटा इकट्ठा करेंगे, आप टोपो शीट लाएंगे, उसको जियो रेफरेंस करेंगे, उसके बाद आप उसमें लेयर्स निकालेंगे, आपके सेटलमेंट हो गया, आपकी रोड्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया, राइट। फिर आप लेयर को एक के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डालेंगे, फिर उसका फाइनली मैप तैयार करेंगे। सबसे बड़ा इशू जो आता है जीएस के इसमें वो आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का और प्रोजेक्शन का, ठीक है। और Yes, उसके sir. बाद क्या हो गया कि आपके फाइल्स के साइज के साथ बड़ी दिक्कत होती थी कि अगर आप बहुत ज्यादा डाटा बना रहे हैं, मान लीजिए आपके पास डेम की इमेज है, फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल पढ़ाया होगा, तो अगर Yes, sir. डैम की इमेज है तो बहुत बड़ी होती है साइज में। अगर आप बहुत बड़ी एरिया किसी करते हैं तो कभी कभी 100 GB में भी चली जाती है इमेज। अगर आप उसमें ज़्यादा जो उसके क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग स्पेक्ट्रल की जो इमेजेस होती हैं उनको एक के ऊपर एक ओवरलैप करते तो बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। तो उसको जो शेयर करने में है ना बहुत इशू आते थे स्टार्टिंग में जो थे। हम डाटा जब हम इस टेक्नोलॉजी में आए उससे पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि हम बात करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटेड जीएस मॉडल का, कि जो जीएस मॉडल से आप कैसे कैसे काम ले सकते हैं, कैसे होता है। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं तो आपके पास 4 सर्वर है, राइट। एक से आप डेम ले रहे हैं, एक से आप वेटलैंड ले रहे हैं, एक से आप ऑर्थो ले रहे हैं, एक से आप अदर लेयर ले, मान लीजिए वेक्टर लेयर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, सारा डाटा वहां से फैच करके अपने पीसी पे ला रहे हैं और वहां से आप इसको देख पा रहे हैं एक साथ। आपके पास ये एक्चुअल में डाटा है नहीं फिजिकली, डाटा कहीं और है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। और क्या उसमें क्या होता है कि अब हमारे पास ये हो गया ना, इससे बेनिफिट ये हो गया कि आप जो डाटा जो है उसको एक तो कैटेगरी वाइज अलग अलग जगह रख सकते हैं, अलग अलग डाटा यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह से। और ऐसा भी होता है ना कि आपने कुछ डाटा बनाया, आपको किसी दूसरे डाटा की जरूरत है जो किसी और ने बना रखा है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस करके अपना काम उससे बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके सर। अब हम आए कि इसके बाद हम क्या करें। ये तो सारे बेनिफिट्स है, अगर मैं आपको बताऊं ये तो वेब जीएस के बेनिफिट्स है। और वेब जीएस अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो वेब जीएस जो है ना एक्चुअल में क्या है, एक HTML का पेज है। अगर आप में कोई कंप्यूटर साइंस अगर किसी ने पढ़ी तो उसमें क्या होगा ना, हमारे क्या पास तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल खोलते हैं ब्राउजर में, तभी भी आपने गूगल खोला होगा, तो अगर आप उसमें F12 प्रेस करेंगे ना तो उसका पेज सोर्स दिखता है पीछे, अलग से टैब में व्यू पेज सोर्स आता है, या राइट क्लिक करके भी देखना व्यू पेज सोर्स आता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें HTML टैग होते हैं, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या होता है HTML जो है वही आपके पीछे वही एक लैंग्वेज है जिसके बिहाफ पे आप जितना भी वेब पे यूज देख रहे हैं, आप वीडियो भी देख रहे हैं, इवन वीडियो भी देख रहे हैं, इवन कोई भी इमेज भी कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा HTML के हेल्प से ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको वेब जीएस के ऊपर कुछ करना है काम, अभी तो क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जब हम प्रॉपर्ली सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो हम आपको हर चीज सिखाएंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन में ये बता रहा, अगर आपको वेब जीएस पे कुछ एप्लीकेशन बनानी है तो आपको लिए HTML होना बहुत जरूरी है। एक तो HTML की नॉलेज होना, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है उसमें CSS आता है, स्टाइल शीट। जब आपने HTML में कुछ लिख दिया तो उसको स्टाइल भी करना जरूरी है। अब उसके बाद आपको जो फाइनली है वो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट अगर आप शुरू से सीखने जाएंगे तब तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम होगा, बट हम जो रिक्वायरमेंट है जितनी जरूरत है वही सीखेंगे और उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये तो वो है कि आप बहुत सारे ये जैसे पहले वाले इसमें देख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। जैसे आपने एक कोई मैप बनाना है जिसके ऊपर आपके पास एक रास्टर डाटा है, उसके ऊपर आप लेयर्स कहीं से लोड करवा रहे हो किसी दूसरे डाटा सेट से जो कहीं और होस्टेड है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ये होता है कि आपका साइज का कोई ज्यादा इशू नहीं रहता, क्योंकि आप जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही डाटा आप ऐसे होता है ना, जैसे इसमें क्लाइंट और सर्वर दो चीजें चलती है। मैं आपको समझाता हूँ आगे वाली स्लाइड में। ये है जैसे ना
फॉर एग्जाम्पल यहाँ गूगल है लिखा हुआ, तो क्या होता है जब आप ब्राउजर में गूगल टाइप करते हैं तो आपका जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, ठीक है। फिर उसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में सर्वर आपको डाटा भेजता है। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा डाटा है एक सर्वर पे रिलेटेड टू जीआईएस मैप के रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल, बट आपको कुछ ही डाटा उससे चाहिए, तो आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ना वो उसी के जितना आपकी रिक्वेस्ट है उसी हिसाब से डाटा आपको वापस भेजता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको साइज का कुछ ज्यादा इशू रहता नहीं है कि आपके साइज ओवर बर्डन हो जाएगा या ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब इसमें क्या है कि जो इसके जीएस के डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि ये सर्वर एबिलिटी पे वो होता है, अगर आपका सर्वर बंद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सर्वर अगर ऑफलाइन चला गया तो आप ना डाटा एक्सेस कर सकते हैं ना उस पर कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। आप मतलब आप एक हिसाब से फिर आपका सब कुछ खत्म है यहाँ पे। दूसरी चीज आपको जो कंपलसरी है जो होनी चाहिए वो है इंटरनेट। अगर आपका पास इंटरनेट है तब भी आप WebGIS यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। और तीसरी आपकी चीज है कि आपको अवेयर होना चाहिए वेब सर्विसेज क्या होता है, वेब कैसे काम करता है, इसमें क्या है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर्स क्या होते हैं, ठीक है, राइट। अब आप इसके बाद करेंगे हम बात इसकी आर्किटेक्चर की बात करें अगर, तो ये क्या होता है लूजली कपल्ड होता है और इंटरऑपरेबल होता है। इंटरऑपरेबल मतलब कि आप जो है ना एक ही चीज आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सर्वर पे एक मैप अपलोड किया, ठीक है। अब आप उसी मैप को आप वेब पे भी देख सकते हैं, उसी मैप को मोबाइल पे भी देख सकते हैं, इवन उसी मैप को आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे QGIS हो गया ArcGIS उस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, और इसमें सेकंड जो चीज है वो है कि आपका जो वेब जीएस होता है इसमें आपके पास कोई ऐसी EXE फाइल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप विंडो इंस्टॉल करेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी EXE फाइल होती है और उसके अंदर बहुत सारी DLL फाइल्स होती हैं, राइट। तो जब वेब की बात करते हैं उसमें जो ये सब होता है, पर ये होता है आपके सर्वर पे एक ही जगह पे, उसमें EXE नहीं होती, DLL तो होती है, पर ये एक ही जगह होता है सर्वर पे। आप सिर्फ सर्वर को एक्सेस कर रहे हो अपने पास, तो आपको सिर्फ ब्राउजर चाहिए और इंटरनेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें नीचे जो सबसे लास्ट है कि डाटा एंड मैसेज आर द एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो आपका फर्स्ट है जहाँ गूगल लिखा है ये आप क्लाइंट हो, सेकंड जो आपकी मशीन है वो आपका सर्वर है। इसी पे सारा वेब जीएस और वेब जितना भी है इसमें जीएस ही नहीं है, वेब के ऊपर जो भी है कोई साइट होगी कोई ऐप है सब इसी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे ऑपरेशंस के बारे में कि ये कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है ना आप क्लाइंट है, अब आपने कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, तो आप एक रिक्वेस्ट बनाते हैं और उसको भेजते हैं सर्वर में। सर्वर उसको XML फॉर्मेट में, देखो आजकल ये जो स्लाइड है पुरानी उसमें क्या है आप XML फॉर्मेट में भेज सकते हो जो आप रिक्वेस्ट आप JSON फॉर्मेट में भेज सकते हो, बाइनरी फॉर्मेट में भेज सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, आप मल्टीपल फॉर्मेट में डाटा मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हो सर्वर पे। उसके बाद सर्वर जो है आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, उसको पार्स करेगा, जो उसको मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग भी होते हैं, जैसे मेटा टैग हो गया, कुछ और टैग हो गए, वो उनको निकाल के जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डाटा दोबारा से XML में चेंज करके जो रिस्पॉन्स है उसको आपको वापस भेजेगा और आप उस रिस्पॉन्स को अपने क्लाइंट एंड पे पास करेंगे और उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं इसी बात को दोबारा रिपीट, इसमें ऐसा होता है ना सर कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ सिंपल। आप एक जैसे आप अपने मोबाइल में या ब्राउजर खोलते हैं, ठीक है, तो ब्राउजर में आप जब गूगल टाइप करते हैं, राइट, google.com, तो Yes, आपको sir. उसके पीछे का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए ना कि वो काम कैसे कर रहा है। तो ये एक्चुअल में आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड। अब आप गूगल जब .com सर्च करते हैं ब्राउजर पे, तो वो क्या करता है कि आपकी रिक्वेस्ट बनाता है ब्राउजर, वो सर्वर को सेंड करता है। अब सर्वर एक जगह नहीं होते, सर्वर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रीजन वाइज रखे होते हैं। जैसे गूगल का सर्वर एशिया में अलग होंगे, फिर आपके यूरोप में अलग होंगे। तो जो आपका इंटरनेट जो होता है वो क्या करता है कि वो रूट करता है आपकी रिक्वेस्ट को कि कौन से सर्वर आपके पास में, कहाँ से आपको जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, वो उस सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है, ठीक है। फिर सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ता है कि आप क्या मांग रहे हैं। आप google.com का जो पेज है, google.com एक पेज है ना, HTML का पेज है सिंपल और कुछ नहीं है ना, तो आपसे मांगे आपकी रिक्वेस्ट उसने पढ़ी कि आप उससे क्या चाह रहे हैं। तो जब आपने ये वो समझ पाया कि आपने google.com उससे मांगा है, तो वो आपको रिस्पॉन्स में वो HTML पेज रिप्लाई करेगा वहां से। फिर वो तब जाके वो आपके ब्राउजर पे पहुंचेगा। ब्राउजर में जब आपका डाटा पहुंचता है ना, वो अलग अलग फॉर्मेट में पहुंचता है। जैसे XML फॉर्मेट में आएगा, जैसे google.com और डायरेक्ट ऐसे पेज नहीं आएगा ना,
XML फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद आपका ब्राउजर उसको पार्स करेगा और आपके उस पर दिखाएगा रेंडर करके, जिससे आपको google.com दिखा। ठीक है, सेम सिचुएशन ले लो WebGIS में। WebGIS में सेम होता है। आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो किसी भी मैप में कि हमें जैसे गूगल का है, तो गूगल क्या करता है ना, आपकी रिक्वेस्ट, गूगल मैप आपकी रिक्वेस्ट जाती है उनके वेब GIS सर्वर पे। वहां से वो उसकी इमेज जो आपने मांगी है, जिसपे टाइल, क्योंकि वो टाइल्स पे काम करते हैं, आपने देखा होगा कभी आप गूगल मैप जूम करेंगे, जूम इन एकदम से, अगर नेट की स्पीड कम होगी तो उसमें टाइल्स दिखती है, ब्लैंक टाइल्स, धीरे धीरे वो फिल Yes, होती है sir. हर इमेज Yes. इमेज ना। तो टाइल्स बेस के काम, तो क्या होता है ना, पर्टिकुलर टाइल का एक रेफरेंस होता है। तो जब वो सर्वर पे पहुंचेगा कि उस टाइल के रिगार्डिंग मेरे को इमेज चाहिए, तो उस इमेज को वापस भेजेगा सर्वर आपके ब्राउजर पे, और वो ब्राउजर उस टाइल को फिल कर देगा, जिससे आपको वो पूरी इमेज दिखेगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब नॉर्मली ये सिंपल वे है काम करने का, क्योंकि बिना क्लाइंट के रिक्वेस्ट के सर्वर कुछ नहीं भेजेगा, और बिना सर्वर के क्लाइंट कुछ नहीं कर सकता। दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सर अब एक हम सवाल बात है सर। करें, जी जी बोलिए। जैसे सर आप बोले कि हर रीजन का अलग सर्वर होता है, जी तो जी, उन सारे बट सर्वर को एक कोई मास्टर सर्वर भी तो होगा जो सारों को कंट्रोल करता होगा। देखिए ना, मास्टर सर्वर का ऐसा नहीं होता। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि रीजन में एक सर्वर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यस सर। मैंने कोई साइट बनाई है, सिंपल, ठीक है, और मेरा अपना सर्वर है, हार्डवेयर मेरे पास अपना है, तो मैं उसे यहाँ पे रख, शिमला में रख सकता हूँ, दिल्ली में रख सकता हूँ, कहीं भी रख के उसको होस्ट कर सकता हूँ। तो वो तो सिंगल सर्वर है, ओके। मेरे पास मल्टीपल सर्वर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप मेरी साइट पे हिट करेंगे तो क्या होगा, वो इसी सर्वर पे आके आपके एड्रेस के थ्रू इसी सर्वर पे पहुंचेगा जो रिक्वेस्ट है। अब इसमें भी आपका जो होता है ना आईपी होता है, जैसे आप google.com को देखेंगे ना, वो सिर्फ google.com नहीं है, उसके पीछे आईपी है उसका पूरा। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए मेरी साइट है कोई demo.com, तो आप demo.com को जब किसी भी बहुत सारी साइट है जिन पे आप देख सकते हैं कि इसका आईपी क्या है, या आप कमांड प्रॉम्प्ट से देख सकते हैं पिंग करके, तो आपको उसके पीछे आपको बहुत सारे आईपीस दिखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो उस आईपी में क्या होता है, आईपी की भी बहुत सारी क्लासेज होती है। अगर मैं आईपी समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा चारों चैप्टर है उसमें। आईपी जो होता है ना, अगर आपको आईपी की नॉलेज है, आईपी क्या होता है? इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल। सर। हाँ, यस सर। जिसमें जिसमें आपके ऐसे लिखा होता है 192 यस 168 सर। यस सर। ये यस आगे सर। होगा ना। यस सर। ठीक है, उसके तो नॉलेज होगी ना। तो उसमें क्या होता है ना, वो भी उसी से सर आईपी डिपेंड करता है एड्रेस उसमें। बनता है ना सर, वही आईपी एड्रेस होता है हाँ, जो आईपी हमारा एड्रेस वही है, हमारा बिल्कुल। आइडेंटिटी होता आईपी है तो। एड्रेस ही, हाँ, आईपी एड्रेस ही आपकी पहचान है वेब यस में। सर। यस। ठीक है जी, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक आप उसमें दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी के केस में भी तो ये जो आईपी एड्रेस होती है, ये लॉजिकल एड्रेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस नॉर्मली ऐसे होते हैं जो आईपी में नहीं होते, जो ऐसे ही हम यूज कर लेते हैं नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीधा मेरा नाम जानते हैं, तो आप अरुण अरुण के पास जाना है तो कोई नहीं पहुंचाएगा ना आपको, अरुण कहाँ है कौन है। एक आप प्रॉपर एड्रेस लेके चलेंगे तब आप सही इसी जगह पहुंचेंगे। तो जो आईपी एड्रेस है वो लॉजिकल एड्रेस के अंदर आते हैं। आईपी एड्रेस के भी 5 क्लासेस होती है, ए क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, जैसे आपका 192 से अगर आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है तो क्लास सी के अंदर होता है। तो क्लास सी में आपके जो जैसे उसके ना उनको, जैसे आईपी एड्रेस जो है 4 भागों में होते हैं, डॉट डॉट देखेंगे आपने बीच में, यस सर, अलग अलग उनको चार ऑक्टस डॉट होते बोलते हैं। हैं। हाँ हाँ, ऑक्टस बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप क्लास सी की बात करेंगे, उसमें जो पहले के 3 जो ऑक्टस होते हैं, जैसे 192 168 111, वो आपके नेटवर्क आईडी के लिए होता है। उससे आप किस नेटवर्क पे है, वो कौन सी रीजन में है, वो सब पता लग जाता है। ठीक है जी। क्लियर है सर। और जैसे आपकी बात थी ना कि एक मास्टर होता है, मास्टर का ऐसा नहीं होता। मास्टर में इसमें क्या होता है कि आप जो आपका जहां से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना सर, यस सर। तो बीच में राउटर लगे होते हैं जो आपकी इसी चीज को चेक कर रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो है, मतलब किसकी क्या रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, यस। आपकी जैसे रिक्वेस्ट google.com को गई, तो वो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि google.com के सर्वर कहाँ है, और जो आपके पास में कौन कौन से रीजन से रिक्वेस्ट आई, वो उसी रीजन के उस पर रूट करेगा सर्वर पे। अगर उस पर वो फेल हो जाते, मान लीजिए सर्वर डाउन चल रहा है, ठीक है, तो देन वो दूसरे सर्वर पे जाएगा। नहीं सर, इसीलिए सवाल आया मेरे माइंड में कि जैसे बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि व्हाट्सएप क्रैश कर गया, सर्वर उसका डाउन था। हाँ हाँ तो अगर अलग अलग रीजन है तो सर जैसे सिर्फ एशिया का जाना चाहिए, लेकिन कभी क्या होता है वर्ल्ड वाइड सर्वर चला जाता है। उसके लिए हम नहीं मेरे वो दिमाग में क्वेश्चन आया वो सर कि नहीं, शायद हाँ, मे बी। आप जैसे बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। मैं मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, वो डाउन होता है, वो एक दो, ज्यादा से ज्यादा तो 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी नहीं होता सर्वर। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, बहुत रेयर हुआ हो कभी 1 घंटा गूगल डाउन रहा होगा, मेरे नॉलेज में है नहीं ऐसे। बट रीजन वाइज अलग अलग होते हैं। आप जिस रीजन से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो मोस्टली उसी रीजन के सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है। अगर वो डाउन चल रहा है, देन आपका सेकंड सर्वर के पास जाती है। ठीक है जी, ओके सर। ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं हम।
इसमें क्या है, जियो स्पेशल वेब सर्विस के टाइप क्या क्या होते हैं। अब देखिए जी, अब इसमें क्या है कि जैसे आप मेरे को ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि आपको जो जीएस में डाटा यूज करते हो कितना टाइप का डाटा होता है? सर जनरली 3 होता है सर, जी जी बोलिए। रास्टर, वेक्टर और टीन। हाँ, जो टीन होता है ना वो भी एक्चुअल में रास्टर में ही आता है, कैटेगरी यस रास्टर ही है यस उसकी, यस है यस ना, रास्टर। वो रास्टर ही है वो। दो ही टाइप के डाटा होता है, रास्टर एंड वेक्टर मोस्टली। एक होता है जिसमें आप शेप यूज नहीं कर रहे, बट उसको टेबलर डाटा बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ टेबल है, वो किसी अलग पर्पज के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें बात करते हैं हम अभी कि पहला है आपका मैप सर्विसेज। मैप सर्विस में आ गया आपका रास्टर डाटा जिसमें इमेज होगी, ठीक है। फिर आ गया फीचर सर्विस, फीचर सर्विस में आपका वेक्टर डाटा आ गया। और फिर आ गया आपका कवरेज सर्विसेज। कवरेज सर्विस में आता है कि आपका ग्रिड बेस्ड डाटा होता है, जो मैंने आपको बताया ना, जो टाइल्स होती है वो एज ए ग्रिड ही है वो, तो वो सब आता है आपका थर्ड सर्विस। ये सर्विसेज बनी होती है, हम पढ़ेंगे आगे जब हम जियो सर्वर पढ़ेंगे, जो इसका सॉफ्टवेयर है जिसमें आप काम करेंगे, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। मैं भी आप ओवरऑल उसके लिए ये समझ सकते हो कि 3 तरह का हम डाटा सर्विसेज यूज करते हैं, जिसमें इमेज वाला हो गया रास्टर के लिए, और फीचर सर्विस हो गया वेक्टर के लिए, और ग्रिड सर्विस हो गया आपका जियो कवरेज के लिए, ठीक है जी। अब इसके साथ आपके दो अलग से है जो ओरिएंटेड सर्विसेज है, राउटिंग सर्विस और जियो प्रोसेसिंग सर्विस। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा एनालिसिस करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, या आपको जैसे हम आइडेंटिटी रन करते हैं, या आपको उसका एस्पेक्ट निकालना है, या बहुत सारे जो एनालिसिस हम करते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वही आपको जियो सर्विस के वेब जीएस के ऊपर करने हैं, तो वो सब भी पॉसिबल है। मतलब इसका मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो आप डेस्कटॉप में कर सकते हो वेब जीएस पे कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि डेस्कटॉप में आप सिर्फ अपने पीसी के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, और वेब के ऊपर आप मतलब वेब जीएस में आप वेब के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जी, ये है आपके पास एग्जांपल कोई, जैसे गूगल है, ये तो इसी का एग्जांपल है। और ये सेकंड में आपका विकीपीडिया विकीमेपिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ मोस्टली कि इसमें आपके क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब वेब जीएस का मोटा मोटा तो सभी को नॉलेज होती है कि वेब जीएस क्या है, क्योंकि नाम से क्लियर है। किसी को डाउट है वेब जीएस के बारे में कि ये क्या चीज है? शायद उनके पास माइक नहीं है। वीडियो बनाए उसको हम अपलोड किए यूट्यूब पे, बिल्कुल, तो वो सेम मतलब यहाँ पे हम मैप कर रहे हैं, वहाँ पे हम same. कुछ वीडियो वगैरह या कुछ हाँ, कर रहे हैं। सेम है ओके सेम बात सर, है, सेम है। जैसे फेसबुक है, आपने फेसबुक पे पोस्ट डाली, जब आप Yes, फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं, वो आपके फोन से या पीसी से कहाँ से वो फेसबुक वाले सर्वर पे चला जाता है, यस सर, ठीक है जी। अब फेसबुक Yes. के सर्वर पे जब गया वो, तो Yes, sir. फेसबुक के सर्वर भी एक जगह नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि फेसबुक का सर्वर सिर्फ यूके में ही है या अमेरिका में ही है कहीं पे, वो भी मल्टीपल रीजन में अलग अलग जगह रखे होते हैं। तो जो पास में सर्वर होता है वो उसमें अपलोड हो गया, और उसके बाद वो फिर सारे सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेम रिकॉर्ड, ताकि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो वो दूसरे सर्वर से सेम रिकॉर्ड एक्सेस कर सके, ठीक है जी। तो सेम हो गया ना, आपने जैसे फेसबुक पे फोटो अपलोड करी, और जैसे आपने फेसबुक पे फोटो अपलोड करी तो जितने भी आपके फ्रेंड्स है सबको आपकी फोटो आ गई, यस सर, ठीक है। सेम वेब जीएस है, आपने जीएस में मैप अपलोड किया, और जितने भी उसको यूज कर रहे हैं उन सब के पास आपका मैप के जो भी ये आपने सर नया लेटेस्ट, जैसे ये तो जो भी है बनाए होंगे वो सब ऑर्गेनाइज बेस्ड होगा, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको चला रहा है सर वेब जीएस को, तो एज ए इंडिविजुअल हम अपना भी क्रिएट करके उसको अपलोड बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेब जीएस एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको ओजीसी समझाया ना, ओजीसी जो Yes, ओपन जो स्पेशल वाला है, उनका क्या है, वो सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, या फिर वो जो सॉफ्टवेयर है उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। और बनाते नॉर्मली क्या है, बहुत सारी कंपनी जैसे ओपन लेयर से है ना, और आपका Yes. जियो सर्वर है, ये कंपनीज है जो लोगों के लिए हेल्प के लिए ये सब चीजें बनाती है, चाहे एक्सपेरिमेंट के लिए कर लो, रिसर्च के लिए बनाती है, उसके बाद पब्लिकली इनको दे देती है। तो आप जब बात कर रहे हैं अपने कि आप पर्सनली वेब जीएस बना सकते हैं, आप अपने पीसी में जियो सर्वर यूज डालो, जियो सर्वर इंस्टॉल करो, जियो सर्वर पे आप शेप फाइल लोड करो, उनको जैसे आप वेब पे देखोगे तो आप बन गया आपका वेब जीएस। उसके बाद तो वो अलग चीज है ना कि आप एक्चुअल में उसको ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड करेंगे, फिर सब लोग देखेंगे, वो अलग है। उसके लिए तो सर डोमेन वगैरह लेना होगा, फिर क्रिएट हाँ, करना होगा। उसके लिए आपको Yes, डोमेन sir. भी चाहिए, उसके लिए आपको होस्टिंग स्पेस भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये जो आपका जियो सर्वर होता है ना, जैसे देखो सर्वर भी 2-3 तरह के होते हैं। Yes, एक जैसे जियो सर्वर जो होता है वो आपके हर किसी सर्वर में इंस्टॉल नहीं कर सकते ना,
उसके लिए आपका Yes, sir. जीएस वाला सर्वर, जैसे आर्क जीएस सर्वर है एक, वो स्पेसिफिक, आपने नाम सुना होगा आर्क जीएस सर्वर, ठीक है, वो स्पेसिफिक बना ही जीएस के काम के लिए। अब जैसे वेब सर्वर होते हैं हमारे, होते हैं जिसमें हम वेबसाइट्स होस्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल, वो Yes. सिर्फ वेबसाइट को वो अच्छे से वो करेगा, शेयर, मतलब अच्छे से काम करेगा वेबसाइट के, पर उसके अगर हम जीएस का डाटा उस पर चढ़ा देते हैं, काम तो करेगा पर वो बहुत स्लो हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है ना। तो जो जीएस सर्वर होते हैं स्पेसिफिक बने होते हैं इसी काम के लिए। और इसमें फिर स्केल भी आ जाता है, स्केलेबिलिटी भी जुड़ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डाटा है, आपके पास, आप इंडिया की बात करते हैं, आपके पास इंडिया का ग्रिड है, उसमें आपके पास उसकी डैम भी है, उसके रोड्स भी है, उसके आप अलग अलग सर्वर पे रख सकते हैं उनको। और इसी वेब का यही तो फायदा है ना, आप अलग अलग सर्वर पे रख के फिर लास्ट में जो आपका क्लाइंट है उसको एक जगह दिखा सकते हैं सारी ओवरले करके देख सकते हैं हम उसको। बिल्कुल, वो क्लब करके एक जगह आएगा, उसको पता ही नहीं है वो डाटा कहाँ से देख रहा है, कौन से सर्वर से आ रहा है, उसके आपके सर्वर भी स्लो नहीं होंगे और उसको भी कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपको जान के वो होगा कि ये जो वेब जीएस होता है बहुत फास्ट होता है। आप जो जैसे फॉर एग्जांपल आप डैम अगर अपने पीसी में खोलेंगे ना, तो Yes, sir. उसमें जितना टाइम लगता है ये उससे कम टाइम में आपको वेब जीएस वहां से वो करवा देता है, ओपन कर देता है आपके ब्राउजर पे वो चीज, ठीक है। जी सर। हाँ, और कुछ? नो सर, हम क्लियर है। हाँ, आपका क्लियर है। बाकी सब लोग, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी। बाकी हम इसका जो एक्चुअल में सिलेबस है उस हिसाब से चलेंगे, फर्स्ट वाइज मतलब सिलेबस वाइज चलेंगे, पहला क्लियर करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जैसे आपका एक बार सिलेबस आपका मोस्टली ओवरऑल कंप्लीट हो गया थियोरेटिकली, उसके बाद हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, तब तक मैं आपको कुछ टास्क भी समझा दूंगा, मतलब जो आप खुद से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एचटीएमएल सीखनी है, तो एचटीएमएल सीखने के लिए आपको मेनली एक या 2 या 3 दिन लगेंगे, जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि एचटीएमएल होती क्या है और कितना क्या मोस्ट जो टैग होते हैं उसके, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर मैं आपको बताता रहूंगा और आप खुद से करेंगे तो वो तो फिर ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। ओके सर। तो ऐसा करते हैं कि अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट, क्योंकि इस वीक थोड़ा बिजी शेड्यूल है। नेक्स्ट वीक से हम एक्चुअल सिलेबस के साथ चलेंगे, फिर हम 2 क्लासेस हर वीक में करेंगे, ठीक है। सर और आप उसके एक बाद पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर, आप पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं यही वाली पीपीटी। यस सर। व्हाट्सएप पे मैं ये वाली पीपीटी एक बार इसको सर एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद कोई अगर क्वेरी रहेगा तो आपसे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके अगर ऐसी कोई क्वेरीज है, आप मेरे को जो व्हाट्सएप पे मैं ऐड हूँ उसी ग्रुप में, आप वहां पे भी मेरे को टैग करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ओके सर। ठीक है, वहां पे भी मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से कंप्लीट है। फिर आज का सेशन किसी और को कुछ है बताना या पूछना तो बोल सकते हैं। मुझे लगता है सबका क्लियर है। ओके देन, फिर बाय बाय। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir.